नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है 7 सितंबर शनिवार को हो रहा है गणेश उत्सव का शुभ समारोह। इस साल ये गणेश उत्सव कुछ खास कुछ विशेष है क्योंकि लगभग 27 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह संयोग और शुभ संयोग हो रहा है भगवान श्री गणेश के जन्मदिन पर। तो आइए जानते हैं भगवान श्री गणेश की कथा तथा उनके स्वरूप के गूढ़ रहस्य क्या है। इस वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो हम आगे बढ़ाए रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में श्री गणेश लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले इस बार की जो गणेश चतुर्थी है वो कुछ खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ 3 योगों का शुभ संयोग हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और ब्रह्म योग तथा स्वाति और चित्रा नक्षत्र का भी शुभ संयोग ऐसे इस तरह से हो रहा है जो लगभग 27 साल के बाद ऐसे शुभ संयोग आ रहे हैं। अतः ये गणेश चतुर्थी हम सबके लिए कुछ खास कुछ विशेष बनने वाली है। आप सभी ने गणेश की कथा तो पढ़ी ही होगी, लेकिन इस कथा के पीछे तथा गणेश के जो स्वरूप है, उनका जो शारीरिक आकार है, इनके पीछे भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आज इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। अब तक आपने यही समझा होगा कि जब भगवान श्री गणेश माता पार्वती की रक्षा के लिए द्वार पे खड़े थे तब भगवान श्री शिव आते हैं और उनको अंदर नहीं जाने देने से क्रोध में इसका शिरच्छेद कर देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न शिरच्छेद का है, तो इसका शिरच्छेद क्यों हुआ और बाद में उसको हाथी का मुंह क्यों लगा और गणेश चतुर्थी के दिन ही यानी कि चतुर्थी के दिन ही श्री गणेश का जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य है। सबसे पहले बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। चतुर्थी शब्द चतुर्थ साधना से प्रेरित हुआ है। हम सबके मन की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। जो चौथी अवस्था है वो है तुरीय अवस्था, जहाँ पे हम विचार शून्य बन के परमात्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं, जिसे तुरीय अवस्था का ध्यान करते हैं। जब इंसान तुरीय अवस्था में होता है तब वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, यानी श्री गणेश आध्यात्मिक यात्रा के द्वार है। अतः इसे प्रथम पूजनीय देव भी इसीलिए कहा गया है। सामान्य तौर पर शिव जी का कैलाश में आना, अपने ही पुत्र का शिरच्छेद करना शायद अविश्वसनीय लगे, लेकिन उस कहानी के मर्म को यदि हम समझें तो ये समझ में आता है कि ये जो हमारी तुरीय अवस्था है, उस तुरीय अवस्था में यानी विचार शून्य अवस्था से हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा के गुणों को जान सकते हैं। अतः ये तुरीय अवस्था हमारी चतुर्थ अवस्था है, ये चतुर्थी की साधना है। अतः गणेश का जन्म गणेश चतुर्थी यानी चतुर्थी तिथि के रूप में मनाया जाता है। तो गणेश जन्म के चतुर्थी तिथि के साथ यही लॉजिक हो सकता है। दूसरा है शिरच्छेद का। श्री गणेश जब एक बालक के रूप में थे, अपनी माता का ध्यान रखते थे, तब एक घमंड में थे। उनके अंदर कैलाश के अधिपति के द्वारपाल का घमंड हो सकता है, लेकिन जब परमात्मा हमारे पास आता है तब सबसे पहले वे हमारे घमंड का नाश करता है। अतः शिव ने त्रिशूल से उसका शिरच्छेद किया, यानी कि उसके घमंड का नाश किया। आगे शिरच्छेद के बाद उन्हें जो सिर लगाया गया वो भी हाथी का। अब यहाँ पे वास्तव में जो श्री गणेश की शारीरिक विचित्रता है, वही श्री गणेश के सारे गुण विद्यमान करते हैं। शारीरिक आकार के बावजूद भी गणेश प्रधान, सर्वप्रथम वंदनीय और पूजनीय है। यही शारीरिक संरचना में विशिष्ट एवं गहरा अर्थ छिपा है।
शिव मानस पूजा में श्री गणेश के मुख को जो गज का मुख दिया गया, यानी कि हाथी का मुख दिया गया, उसका प्रतीक यही है कि हाथी सबसे बुद्धिशाली और विवेक शक्ति को जागृत करने वाला प्राणी माना जाता है। वाइज और विजडम से भरा शरीर यानी कि गजमुख। तो ये जो गजमुख है उसमें हाथी का सिर जो पूरे ज्ञान और विद्या तथा बुद्धि का प्रतीक है, अतः उसे हाथी का सिर लगाया गया। उनकी लंबी नाक यानी सूंड उनके अति बुद्धिशाली होने का प्रमाण है, इसलिए उन्हें ज्ञान और विद्या का देवता भी माना गया है। उनकी लंबी सूंड का आशय सम्मानित और प्रतिष्ठित होने से भी है, क्योंकि वो कड़े से कड़े जो वृक्ष होते हैं वो हाथी सूंड से उखाड़ फेंकता है। अतः हम अपने बुरे से बुरे कर्मों को उखाड़ फेंके और हमारे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। इसके साथ साथ उसके बड़े बड़े कान इस चीज़ का प्रतीक है कि हमें सबकी सुनना है, लेकिन हमारी विवेक बुद्धि से हमें कुछ चीज़ों को ग्रहण करना है, बाकी की चीज़ों को बाहर निकाल देना है। उनके सूप जैसे कान का मतलब है कि जिस तरह से सूप कचरे को बाहर फेंकता है, इसी तरह से सूप जो है गणेश जी के सूप जैसे कान है, वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और बाकी की चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। इनकी सूक्ष्म आँखें दूरदर्शी का प्रतीक है, जो बाहर से ही गहरा भांप लेती है और अपनी दूरदृष्टि से विवेक बुद्धि से आगे भविष्य का सोचती है। उनका लंबोदर यानी कि उनका जो बहुत बड़ा विशाल पेट है, वो लंबोदर विशाल पेट बताता है कि अच्छी और बुरी बात को पेट में ही रखकर हजम कर ले, वैमनस्य ना फैलाए। गणेश जी के बड़े कान, अधिक ग्राह्य शक्ति और छोटी पैनी आंखें तीक्ष्ण अन्वेष्ट शक्ति का प्रतीक है। इस तरह से गणेश जी के एक एक अंग में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। मोदक और मूषक भी इसमें विशेष प्रतीक के रूप में ही लाए गए हैं। जरा सोचिए, गणेश जी का शरीर ही नहीं, उनका वाहन और उनका प्रिय भोजन भी एक अलग विशेषता रखते हैं। जैसे उनका वाहन अपने आप में विलक्षण है, मूषक कहीं से भी उनकी काया और विशिष्टता के अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक विशेष रहस्य ये है कि मूषक को चंचलता का द्योतक माना गया है। इस दृष्टिकोण से गणेश जी चंचलता पर सवारी करके उसे अंकुश में रखते हैं। ऐसा ही रहस्य उनके प्रिय भोजन मोदक यानी लड्डू में निहित है। उनके संदेश के अनुसार खाद्य पदार्थ सिर्फ सुस्वाद ही नहीं, सहज उपलब्ध और सुपाच्य भी होना चाहिए। जैसे भगवान श्री गणेश सहज उपलब्ध और पृथ्वी के साक्षात देवता है। आध्यात्मिक भाषा में कहा जाए तो श्री गणेश हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है। मूलाधार चक्र में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए भगवान श्री गणेश की साधना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री गणेश जल तत्व को भी सम्मिलित करते हैं। तो हमारा शरीर में जो पंच तत्व है उसमें से एक जल तत्व है, जो श्री गणेश का प्रतीक है। अतः हमारे अंदर ही श्री गणेश मौजूद है। तो आइए इस श्री गणेश चतुर्थी के अंदर हम हमारे अंदर के श्री गणेश को जगाए और जो श्री गणेश की बाहरी प्रतिमा है उनके एक एक शारीरिक अंग से उनकी विशिष्टता और उनकी जो बाहरी अंगों का जो प्रतीक है उसके प्रतीक को समझते हुए उन्हें प्रेरणा लें और उनके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए इस आने वाली गणेश चतुर्थी पर हम आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाते हुए हमारी विवेक बुद्धि शक्ति से हमारा जीवन व्यतीत करें। एक बार फिर से आप सभी को इस गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।